राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश के आह्वान पर सिद्धार्थनगर जिले के पदाधिकारियों और सदस्यों ने अपनी मांगों को लेकर काली पट्टी बांधकर प्रदेश के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। जिला चिकित्सालय के कर्मचारी रोज की तरह शुक्रवार को काम पर आया, लेकिन उन्होंने काली पट्टी बंधी हुई थी। अपनी ड्यूटी करने के बाद जिला चिकित्सालय में संगठन से जुड़े पदाधिकारियों और कर्मचारियों ने बैठक की और आगे की चरणबद्ध तरीके से बनाई गई रणनीति पर चर्चा की। अपने विरोध प्रदर्शन के बारे में संगठन के अध्यक्ष अशोक कुमार त्रिपाठी ने बताया कि प्रदेश नेतृत्व में आह्वान पर गांधीवाद तरीके से सरकार के वादा खिलाफी के विरुद्ध अपना विरोध प्रकट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने उनकी मांगों को दिसंबर तक पूरा करने का आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक उनकी मांगें ठंडे बस्ते में पड़ी हुई हैं। अपनी मांगों के बारे में उन्होंने बताया कि छठे वेतन आयोग की गति, समान वेतनमान, पदोन्नति के अवसर पर संविदा कर्मियों के रिक्त स्थानों पर पूर्ति, नई पेंशन स्कीम खत्म कर पुरानी पेंशन की बहाली सहित 26 सूत्रीय मांगे शामिल है। उन्होंने कहा कि काली पट्टी बांधकर इनका विरोध प्रदर्शन 28 फरवरी तक चलेगा। फिर भी अगर सरकार नहीं जागी तो 18 मार्च को और सभी कर्मचारी संयुक्त जिला चिकित्सालय सिद्धार्थनगर में स्थित गांधी प्रतिमा के पास 1 दिवसीय उपवास करेंगे। सर, आप लोगों ने जो काली पट्टी बांधी हुई है, ये पूरा मामला क्या है? किन मांगों को लेकर क्या पूरा मामला आपको? काली पट्टी तो राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के आह्वान पर पूरे प्रदेश के 75 जिलों में सरकार की वादा खिलाफी के अगेंस्ट एक हम लोगों का गांधीवादी तरीके से काम करते हुए काली पट्टी बांध के विरोध करने का एक चरणबद्ध कार्यक्रम है। आज 19 फरवरी है। आज से लेकर 27 फरवरी तक अपने काम को मुस्तैदी से पूर्व की बात करते हुए काला फीता बांध के सरकार की वादा खिलाफी माननीय मुख्य सचिव महोदय से परिषद के हमारे अध्यक्ष मंत्री और प्रांतीय पदाधिकारियों के मध्य जो समझौते हुए थे कि दिसंबर लास्ट तक हम आपकी सारी लंबित मांगे, छठे वेतन आयोग की विसंगति और समयमान वेतनमान और प्रोन्नति के अवसर, संविदा कर्मचारियों को और आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों को विनियमितीकरण रिक्त पद के सापेक्ष करने, और सबसे बहुत पुरानी और अहम मांग जो हमारी ये है कि जो नई पेंशन स्कीम लागू हुई है उसको हम समाप्त करेंगे, पुरानी पेंशन की बहाली करेंगे। इन सारे मुद्दों सहित लगभग 26 मुद्दे, 18 सूत्री हमारी मांग है और 8 संशोधित मांग है। 26 सूत्री मांग पत्र पर माननीय मुख्य सचिव आर.के. तिवारी महोदय के कक्ष में समझौता हुआ था कि 31 दिसंबर तक सारी मांगों को हम पूर्ण कर देंगे, लेकिन बहुत दुर्भाग्य की बात है कि 31 दिसंबर भी बीत गया, पूरी जनवरी बीत गई, इंतजार करते रह गए। उसके बाद फिर कोई वार्ता का क्रम भी नहीं बन पाया। मजबूर होकर गांधीवादी तरीके से हम लोगों को इस तरह का रास्ता अख्तियार करना पड़ा है, जो आज से शुरू होकर 27 फरवरी तक चलेगा। 28 फरवरी से 17 मार्च तक हम गेट मीटिंग, जन जागरण अपने कर्मचारी साथियों को जागरूक करेंगे कि आप अपने हक हकूक की लड़ाई के लिए आगे आओ, और अभी नहीं तो कभी नहीं, ये निर्णायक संघर्ष हमें करना है। तब तक यदि बात कुछ नहीं बनती है तो 18 मार्च को हम यही गांधी प्रतिमा के सामने सामूहिक भूख हड़ताल करके और अपनी मांग माननीय मुख्यमंत्री तक, माननीय मुख्य सचिव तक, जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से एक ज्ञापन के माध्यम से प्रेषित करेंगे। उसके बाद भी यदि हमारी कुछ मांगों पर कोई निर्णय, जैसा कि उन्होंने आश्वासन दिया था, नहीं करते हैं और हमारी सारी मांगें न्यायोचित हैं, जो सिद्धांत स्वीकार कर चुकी है सरकार, कोई ऐसी हम तारे तोड़ के लाने की बात नहीं कर रहे हैं। हमारी मांगें सब न्यायोचित हैं, लेकिन सरकार के काम पे जू नहीं रह रहा है। इसी कुंभकर्णी नीति से सरकार को जगाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मुख्य सचिव जी को याद दिलाने के लिए कि आपने जो समझौते हमसे किए हैं उसे आप लागू करो। यदि नहीं मानते हैं तो 18 मार्च के बाद हमारा प्रांतीय नेतृत्व जो निर्णय लेगा उस पर हमारे सभी साथी हर संवर्ग के भाई प्राणपण से आंदोलन करेंगे और सरकार को अपनी ताकत का एहसास कराएंगे। हम नहीं चाहते कि प्रदेश का विकास ठप हो और कोई काम बाधित हो, लेकिन मजबूरी में कदम